अच्छा बच्चों, हम लोगों ने फिर उसके बाद ना एक चीज पढ़नी थी। ड्रॉ दी ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CH4। चलो इसको हम लोग वापस मिटा दें। कल पेंसिल की चार्जिंग जो है ना वो खत्म हो गई थी, जब भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर हमें बोला गया है भाई कि ड्रॉ दी ऑर्बिटल डायग्राम फॉर मीथेन। अब इधर देखो बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई? मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हमारे पास जो मीथेन है और उसके अंदर जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पर क्या बनाएगा भाई? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। लेकिन कौन से बनाएगा ये आपको ऊपर देख के बताना पड़ेगा। ये देखो, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहा है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी कार्बन हमारे पास देखो मीथेन के अंदर बॉन्ड बनाएगा, तो उसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स बनाएंगे? एक s का ऑर्बिटल होगा और 3p ऑर्बिटल होंगे। तो इसका हमने नाम क्या रख दिया भाई? sp3 हमने इसका नाम रख दिया। अभी देखो, उसके बाद मैंने क्या बताया भाई? कार्बन यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम, तो कार्बन यहाँ पर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा sp3। ये देखो कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 4। 1, एक मिनट, 2, 3 एंड 4। बच्चों ये हमारे पास सारे हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ये सारे हमारे पास क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब मैंने तुम लोगों को बच्चों एक बात बताई है। मैंने आप लोगों को क्या बात बताई है? अच्छा बच्चों, इनकी ना लेंथ सेम है। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ी सी वो लेंथ में वो आ सकती है भाई, कभी पेश आ सकती है। लेकिन बस तुम लोगों को ऐसे बनाना है कि ये सारी लेंथ ना देखने में सेम लगे। एग्जामिनर परफेक्शन के मार्क्स नहीं दे रहा है आप लोगों को, परफेक्शन पे जज जज नहीं करेगा, लेकिन भाई आप अगर उसको विजुलाइज करो ना तो बिल्कुल सेम लगने चाहिए। अब यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई है तो फिर वो खैर है, उसका मसला नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, हमारे पास sp3 है, इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ साथ मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं? अब ये देखो भाई, मेरे पास हैं 4 4 हाइड्रोजन। मतलब हर कार्बन, मतलब 4 बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर कार्बन, तो हर बॉन्ड में एक हाइड्रोजन लगा है। अब मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भाई? 1s1। अब यहाँ पर हम लोग को जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा वो कौन सा ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा? s ऑर्बिटल। ये देखो भाई, यहाँ 4 हाइड्रोजन है और s ऑर्बिटल का आपको पता है ना बच्चों शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन आ गया। एक मिनट, ये मेरे पास एक और हाइड्रोजन आ गया। ऐसा करते हैं भाई इसको हम। ये एक और हाइड्रोजन आ गया भाई मेरे पास, और ये एक और हाइड्रोजन आ गया, और ये एक और हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो हाइड्रोजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखो भाई, आप लोगों को स्पिन क्या रखनी है? ऑपोजिट स्पिन रखनी है रूल्स के मुताबिक। तो हमारे पास ये देखो भाई, ये हमारी बन गई है CH4 की डायग्राम। अब यहाँ पर बच्चा ना कुछ गलतियां करता है। वो गलतियां क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि वो सबसे पहले तो ऑर्बिटल्स की डायग्राम भूल जाता है। यहाँ पर वो जल्दी जल्दी में ये देख लेता है, वो हाइड्रोजन की भी ऑर्बिटल गलत बना देता है। हालांकि आप लोगों को क्या करना है भाई? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आसान है, मतलब आपको एक ही पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को देखकर करना है कि भाई इसमें कौन सा ऑर्बिटल इसमें बॉन्ड बना रहा होगा। बच्चा ये सबसे बड़ी गलती कर देता है यहाँ पर, कि वो देखता नहीं है कि भाई हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है।
खैर बना तो 1s रहा है, लेकिन फिर भी। लेकिन उसके बाद दूसरी गलती, बच्चों को ये याद नहीं रहता कि हमेशा हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर आप लोग बच्चों सिग्मा बॉन्ड ही तो बना है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना है बच्चों? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है एस एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाला। ठीक है भाई, एस एंड पी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बना है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास, आई होप बच्चों सबको डायग्राम क्लियर होगी। ठीक है भाई, अच्छा ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, सही दिखेगा। ठीक है भाई, ये देखो एस एंड पी ओवरलैपिंग हो रही है ना। देखो हमारे पास जो पी, मतलब एस एंड पी तो मैं इसको नहीं कह सकता फिलहाल, क्योंकि हमारे पास नीचे तो sp3 आ गया ना। लेकिन अगर तुम, अगर वैसे होती इसमें ओवरलैपिंग तो कौन सी होती है? एस एंड पी होती। ठीक है भाई, अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे रहा है इसी डायग्राम से रिलेटेड। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन मीथेन। अब एग्जामिनर ने अब ये पूछा है कि भाई बताओ हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट कौन सी है कार्बन के अंदर, ओ सॉरी कार्बन की मीथेन के अंदर। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी सपोज करो आप लोगों को नहीं पता कि हम लोगों ने यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करी हुई है कार्बन। वैसे तो आप लोगों को पता है कि भाई sp3 हो रही है, लेकिन सपोज करो आप लोगों को नहीं पता। तो देखो, मैं हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट निकालने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये एक कह सकते हैं कि भाई ये जुगाड़ है एक। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, बड़ा मेन फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है भाई, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। वैसे तो अभी आपको पता है कि भाई इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कार्बन के अंदर, क्योंकि वो हम लोग ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। लेकिन अभी अगर सपोज करो तुम लोगों को नहीं पता कि भाई इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, और मीथेन के अंदर तुम्हें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है, तो तुम लोग कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, ये वाला फॉर्मूला निकालो, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है भाई, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर। अब हमें देखना है कार्बन को, कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हुए हुए हैं। बच्चों आपको पता है कार्बन के साथ 4 नंबर ऑफ एटम्स अटैच हुए हुए हैं, जो कि चारों हाइड्रोजन है, 1 2 3 एंड 4 मीथेन के अंदर। तो आपने क्या लिख दिया भाई? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम मेरे पास है 4, प्लस लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर आप लोगों को पता है भाई कार्बन ग्रुप 4 का है, तो हमारे पास इसमें लोन पेयर नहीं होगा। चारों बॉन्ड बना लिए, लोन पेयर नहीं हुआ, तो टोटल आपका आंसर क्या आ रहा है? 4। अब आपका 4 जो आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब पता है क्या है? कि आपके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर ना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। मैं लिख देता हूं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग। ठीक है भाई, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग। याद रखना कि यहां पर तुम्हारे पास सपोज करो अगर नंबर 4 है, तो एक नंबर तुम हमेशा किसको दे दोगे? एस को। ठीक है भाई, एस को तुम क्या रख दोगे यहाँ पर? 1। और तुम यहाँ पर पी को क्या रख दोगे? पी को यहाँ पर तुम रख दोगे 3। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा याद रखना, 1 तो तुम हमेशा एस को दे दोगे, बाकी जितने भी बचे ना वो तुम पी को दे देना। पहला नंबर हमेशा एस को दे देना,
बाकी जितने भी नंबर बचे वो तुम p को अलॉट कर देना। जैसे अगर सपोज करो तुम्हारे पास 3 होता, अगर तुम्हारे पास ऐसा होता कि 3 नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स, या इसमें ये होता कि 2 नंबर ऑफ अटैच्ड एटम एंड 1 लोन पेयर, तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होता, 3 होता ना, तो 1 हमेशा तुम किसको दे दोगे, s को। s को रखना ही रखना है हमें लाजमी, और फिर बाकी क्या होता है तुम्हारा 2 p पे आ जाता, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती। लेकिन फिलहाल मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ, sp3 को डिस्कस कर रहा हूँ ना। तो याद रखना पहला नंबर हमेशा आपको किसको देना है, s को। तो यहाँ पर 1s, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो इसमें मैं लिख देता हूँ s मस्ट बी इंक्लूडेड, s s मस्ट बी इंक्लूडेड। तो याद रखो s तो हमेशा आएगा ही आएगा, p आपके चेंज हो सकते हैं लेकिन s हमेशा आएगा। और p कितने हो सकते हैं, p3 p2 एंड सिंपल p1। तो एक s हमारे पास ऑर्बिटल इसमें मिक्स हो रहा है, 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। तो वहां पे रिपीट करता हूँ भाई, यहाँ पर क्या बोला गया था, हमसे ये बोला गया था कि भाई कार्बन के अंदर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है, मीथेन के अंदर कार्बन की। तो आपने कुछ नहीं करना, एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन दिए हुए, और हम लोग को क्या देखना है भाई, ये वाला फॉर्मूला देखना है। नंबर ऑफ अटैच एटम हमने देखा था 4 थे, लोन पेयर 0 था, तो 4, हमारे पास 4 आंसर आ रहा था, इसका मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ने ये देखा भाई कि हमारे पास एक जो है, मतलब एस तो हमेशा इंक्लूड होगा, तो ये हो गया एस, और पीछे बचे कितने, पी, 3 पी बचे ना, 4 टोटल, 4 थे, एक एस हो गया, तो पीछे कितने बचे, 3, तो sp3। ठीक है भाई, चलो कुछ और एग्जांपल, मजीद एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ पर एग्जामिनर ने हमसे पूछा गया है भाई, व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। ठीक है भाई, अमोनिया का मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। बच्चों अमोनिया आपको पता है कि NH3 होता है, मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पर मैंने बोला है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलो भाई, कोई मुझे बता सकता है क्या, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इसके अंदर। फॉर्मूला लगाओ भाई, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस लोन पेयर। फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ मैं ऊपर से, ये रहा बच्चों फॉर्मूला, क्या आप लोग देखो ना फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस लोन पेयर। तो देखो भाई, हमारे पास बच्चों, हमारे पास अटैच एटम्स कितने हैं यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हो, 1 2 3, 3 अटैच एटम्स हैं, तो 3 प्लस, और लोन पेयर हमारे पास कितने हैं बच्चों, लोन पेयर आप देख सकते हो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो +1। तो आंसर क्या आ गया भाई इसका, 4। जब इसका टोटल आंसर 4 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो एक तो हमेशा किसका चला जाएगा, एस का, एक तो चला जाएगा एस का, और बाकी जो बचेगा किसके चला जाएगा, पी का। मतलब जब एक एस का चला जाएगा तो पी के कितने मिक्स हो रहे होंगे, 3 मिक्स हो रहे होंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई बच्चों, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं भाई। यस,
क्या कह रहे हो? सर आपकी स्क्रीन भी स्टक हो रही है बार बार, तो आप प्लीज शेयर कर देंगे? अच्छा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको भाई। ये लो भाई, अब सही है बच्चों? अब क्लियर है स्क्रीन? यस सर। अच्छा भाई, वापस देख लो भाई, अमोनिया रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर उसने बोला नाइट्रोजन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है भाई, तो हमारे पास हम लोगों ने कुछ नहीं करा, अमोनिया की डायग्राम बनाई। अमोनिया के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई जो अटैच एटम्स हैं वो कितने, 3 हाइड्रोजन थे, और लोन पेयर कितना था भाई, एक था। अमोनिया की आई होप आप लोग तो बचपन से बनाते आ रहे हो, ओ लेवल से, तो याद हो गई होगी अब तक। तो उसके अंदर देखा भाई हम लोगों ने 3 अटैच एटम्स थे और एक लोन पेयर था। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कितने हो रहे थे, 4 मिक्स हो रहे थे। एक हमेशा हमें किसको देना है, एस को देना है, और बाकी हमें हमें किसको दे देना है, पी को दे देना है। तो जब एक एस को दे दिया मैंने, तो पी के लिए कितने बचे, 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो गई। ठीक है भाई, तो चलो अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं ना भाई, वो बड़ा एक मेन क्वेश्चन है और मुश्किल भी है। तो अब आपको बतानी है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। ठीक है भाई, इथीन के अंदर हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। बच्चों इथीन का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को याद होगा, नहीं याद तो देख लो, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा था भाई, ओ लेवल्स के अंदर। ये देखो भाई, अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज है कि सर यहाँ पर कौन से कार्बन की बात की जा रही है। भाई देखो, कोई से भी कार्बन को उठा लो तुम लोग, आंसर सेम आएगा। मैं दोनों से करके दिखा दूंगा। ठीक है भाई, चलो भाई मैं फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ इधर, ये लो। चलो मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या, ये वाले कार्बन से चेक करो भाई कि नंबर ऑफ अटैच एटम्स हमारे हैं कितने। हाँ भाई, नंबर ऑफ अटैच एटम कितने हैं हमारे, ये जो मैंने कार्बन हाईलाइट करा है बच्चों। सर 5। नहीं, मैंने जो ब्लू से हाईलाइट करा है ना कार्बन, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ देखो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच है। 2। नहीं, 2 भी गलत है बच्चों। 4 है। 4 कैसे भाई, 4 कैसे? सर 3। 3, वेरी गुड भाई। देखो ना कि हमारे पास जो मैंने ब्लू से कार्बन हाईलाइट करा है, उसके अंदर एक ये एटम अटैच है, एक ये वाला एटम अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, और एक कार्बन अटैच है। तो भाई 5 4 कहाँ से बन रहा था इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बनना है। ठीक है, ये वाले कार्बन से जो अटैच है ना, देखो ये वाला कार्बन किन किन एटम से बॉन्ड बना रहा है, एक ये वाला हाइड्रोजन से, ये वाला हाइड्रोजन से, और ये वाले कार्बन से। इसके अलावा तो किसी से भी बॉन्ड नहीं बना रहा ना वो। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि नंबर ऑफ अटैच एटम्स हमारे कितने हो गए हैं भाई यहाँ पर। नंबर ऑफ अटैच एटम हमारे हो गए हैं 3। ठीक है भाई, नंबर ऑफ अटैच एटम हमारे कितने, 3। और लोन पेयर कुछ है क्या भाई, कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या हमारे, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करा है। हमें लोन पेयर है या नहीं, चलो ये बताओ। नहीं सर। नहीं है, ओके। ओके, तो 0। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कितने हो रहे हैं भाई, 3। टोटल एटॉमिक
ऑर्बिटल्स मिक्सिंग आर थ्री, थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, तो इसकी मुझे कोई हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है? वन तो हमने किसको दे दिया? एस को दे दिया। एक एस आ गया हमारे पास, तो पी कितने हो जाएंगे? 2p। तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है भाई, इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी। हाँ भाई, ये बात क्लियर होती है सबको बच्चों? ये बताओ। क्लियर सर। बाकी जो नया स्टूडेंट आया है, आपका नाम क्या है? थोड़ा सा मुश्किल है। सर दिबाशिश। दिबाशिश। ओके दिबाशिश। दिबाशिश क्लियर है ये वाला? जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ दिबाशिश, तुमने पुराने लेक्चर्स का वो लिया, एक्सेस लिया सर सलमान से? नहीं सर, वो देंगे। हाँ वो यार जल्दी जल्दी लो उसका एक्सेस ना। और क्या नाम है, बस जल्दी जल्दी खत्म कर लेना उनको, क्योंकि अब हमारी ना क्लास नेक्स्ट वीक होगी। तो फिर हम लोग, याद रखना वीक के अंदर ना पूरे जल्दी जल्दी केमिस्ट्री के एएस का जो है, आई थिंक 2 महीने की वीडियोस है उसके अंदर। अब देख लेना 2 महीने की कितनी सारी वीडियोस होंगी, बहुत सारी हैं वैसे तो। आई थिंक होंगी 15 वीडियोस तो होंगी, 12-15। तो उस हिसाब से देख लेना। ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा भाई, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम चल रहे हैं भाई एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एस इथीन। चलो भाई, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है ड्रॉ दी, ये सब बनाएंगे भाई, सब कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा। ड्रॉ दी एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम फॉर इथीन C2H4। अच्छा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इथीन का भाई ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है भाई। ठीक है, और चलो हाइब्रिडाइजेशन का वापस से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जो कोशिश कर लें भाई। कार्बन होते हैं बच्चों 6, आपको पता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p2। दिवाशिश, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है या बिल्कुल नहीं सर, आती है। आती है ना? तो बस ये सही है ना, मतलब बेसिक्स आती हैं तुम्हें। खैर है। अब ये देखो भाई कि हमारे पास ये 1s2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 2s2। अब मुझे क्या बनाना है भाई? p ऑर्बिटल बनाना है। ये देखो भाई, ये मैंने p बना लिया, 2px हो गया, ये 2py हो गया, और ये 2pz हो गया। अब इधर देखो कि हमारे पास 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बच्चों ये हमारी कौन सी स्टेट है कार्बन की? चलो जल्दी जल्दी ये बताओ, क्या ये एक्साइटेड है या ये है ग्राउंडेड स्टेट? ग्राउंडेड। वेरी गुड, ग्राउंडेड स्टेट। बच्चों ये है हमारी ग्राउंडेड स्टेट। क्योंकि पता है एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि तुम्हारा जो 2s का इलेक्ट्रॉन होता है वो पता है कहाँ चला जाता है? 2pz में चला जाता है। तो अब मैं एक्साइटेड स्टेट बना लेता हूँ, ऐसा करता हूँ इसको मैं पूरे को ही ना बच्चों नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ, यहाँ पर जगह कम है। हाँ भाई, ये आ गया हमारा। अब मैं बना देता हूँ इसकी एक्साइटेड स्टेट।
ये आ गई है भाई हमारे पास कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। अब देखो ना भाई, यहाँ पर कार्बन क्या 4 बॉन्ड बना लेगा? भाई बिल्कुल बना लेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या बना लेगा? कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा। अब ये है हमारे पास कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। बच्चों, हम लोगों ने अभी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन निकाली है ऊपर। भाई क्या है ये? हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन जो आई है वो क्या आई है भाई? देखो, sp2 आई है। इसका मतलब मेरा s का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं और वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये देखो भाई, यहां पर भी एक s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। तो अच्छा, यहाँ पर सवाल करते हैं, सर यहाँ पर 2pz तो खाली रह गया। मैंने कहा हाँ भाई रह गया। तो सर ये खाली क्यों रह गया? मैंने कहा भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन थी sp2। तो आप लोग ना सीक्वेंस वाइज चलोगे, ठीक है? पहले s आ गया, मतलब s तो हर हाल में आएगा ही आएगा। p कौन सा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। वो आप चलोगे लाइन वाइज के, पहले x आ गया, पहले x हाइब्रिडाइज होगा, फिर y हाइब्रिडाइज होगा। अब था ही sp2, तो एक s और दो p ने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए। तो सर 2pz का क्या हुआ बच्चों? वो अनहाइब्रिडाइज ही रह जाएगा। ठीक है भाई, वो क्या रह जाएगा? अनहाइब्रिडाइज। इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, अनहाइब्रिडाइज हम लोग ने ऐसे कर दिया इसको। अब आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग चलते हैं इसकी डायग्राम पे। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर s ऑर्बिटल मिल रहा था आपस में, तो कौन सा s था भाई? 2s। 2s का इलेक्ट्रॉन ये आ गया। एक मिनट, इसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ। प्लस ये हमारे पास आ गया है भाई 2px, बीच में न्यूक्लियस, और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और एक और कौन सा ऑर्बिटल हमारे पास मिक्स हो रहा है भाई आपस में? 2py। ये हमारे पास आ गया बच्चों 2py का ऑर्बिटल। और बीच में चलो मैं न्यूक्लियस दिखा देता हूँ। और हमारे पास ये आ गया भाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मिक्स कौन कौन से हो रहे हैं? 2s, 2px एंड 2py मिक्स हो रहे हैं। तो देखो कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं हमारे पास? 3, जिसमें से एक s है और दो p है। तो ये हमारे पास क्या बना लेंगे भाई? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। तो देखो, ये sp2 ऑर्बिटल बना लिया इसने, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिया। ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स हमारे पास बन गए हैं। अब इसकी डायग्राम बच्चों थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हम इसकी डायग्राम पे। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास था इथीन। इथीन होता है बच्चों ऐसे कुछ। अब याद रखो कि यहाँ पर तुम्हारे पास, अच्छा बच्चों एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कि आप लोगों के पास जो सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की है, ठीक है?
तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के हिसाब से चलेंगे आगे। अब हमारे पास अगर मैं इस कार्बन को देखूं, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं, 3 एटम अटैच हैं, और लोन पेयर एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो ब्लू से हाईलाइटेड कार्बन है, इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 थी। ठीक है भाई, अब मैंने मार्क कर दिया है ये वाला कार्बन, मैंने हाईलाइट कर दिया भाई ये वाला कार्बन, ये देखो, एक मिनट रुको। अब मुझे बताओ कि ये वाले कार्बन जो है मेरा, जो मैंने पर्पल से हाईलाइट करा है, ये वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाँ भाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? सेम sp2 ही होनी चाहिए। sp2 ही होनी चाहिए, पक्का? जी सर। बाकी लोग क्या कहते हैं? क्या ये सही बोला है भाई? दिबाशिश और उरूज ने सही बोला है भाई क्या मुझे, कि सर इसकी भी sp2 होनी चाहिए? बाकी लोगों का क्या राय है इसमें, ओपिनियन क्या है भाई? अयान या नक्शा, बताओ बच्चों। यस सर। sp2 होनी चाहिए, ओके। अयान ने तो बता दिया भाई। सर sp2 होनी चाहिए। वेरी गुड बच्चों, sp2 ही होगी इसकी। मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो भाई, इसकी तो हमने निकाल ली थी ना, इसकी तो sp2 थी। चलो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, ये वाले कार्बन को इग्नोर करते हैं हम, ठीक है। अब हम चलते हैं ये वाले कार्बन पे। इसको मैंने मार्क कर दिया भाई ब्लू से, ये रहा। अब देखो इस कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच हैं, 1 2 और 3, 3 एटम्स अटैच हैं। और इसके पास लोन पेयर है नहीं भाई, लोन पेयर तो नहीं है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है बच्चों। ठीक है भाई, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। तो आपको अब मैंने एक हिंट दी है डायग्राम बनाने कि दोनों साइड पे जो कार्बन है आपके, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब याद रखो कि तुम्हारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से, मैं बता देता हूं आप लोगों को। अच्छा चलो, ये डायग्राम ना मैं थोड़ी सी बड़ी बनाता हूं, फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। ये कार्बन है, ये 2 कार्बन है, और ये 2 हाइड्रोजन है। बच्चों कार्बन को जब बॉन्ड बनाने थे, तो उसने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए। तो तुम्हारे पास पता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे? एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। देखो भाई, ये तुम्हारे पास बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसकी हम डायग्राम देखते हैं कैसे। अब ये डायग्राम आ गई है बड़ी मेन, इधर देखना गौर से। बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है। अच्छा, ऊपर वाले डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मेरे पास जगह कम है। ये मेरे पास है कार्बन, और यहाँ पर है मेरे पास दूसरा कार्बन। बच्चों हमारे पास कार्बन जब बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऐसा ही है। और हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। मैंने लिख देता हूं आगे, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। इसका मतलब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट होता है, ऐसा ही है, जिसके अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो देखो, एक sp2 का ऑर्बिटल मेरा इधर आ गया, और एक sp2 का ऑर्बिटल मेरा इधर आ गया।
क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड या पहला बॉन्ड, ऐसा ही है, सिंगल बॉन्ड। तो देखो ये तो मेरे पास आ गया भाई sp2 का ऑर्बिटल और ये sp2 का ऑर्बिटल। इन दोनों ने तो बॉन्ड बना लिया भाई, ये देखो इन दोनों ने तो बॉन्ड बना लिया। अब बाकी मेरे पास, मैंने ऊपर डायग्राम के अंदर देखो हाईलाइट कौन कौन से करें जो आपके बॉन्ड बना रहे हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन कौन से, ये देखो। बाकी दो और है हमारे पास, ये देखो ये एक और sp2 आ गया जो कि किससे अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है। देखो गौर से, यहां पर मेरे पास आ गया है भाई हाइड्रोजन। ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और नीचे भी मेरे पास क्या है, एक हाइब्रिडाइज्ड sp2 का ऑर्बिटल है। और इसके साथ क्या अटैच है बच्चों, हाइड्रोजन अटैच है। तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और यहाँ पर sp2 का ऑर्बिटल आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन ने क्या करा था, एक कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, लेकिन कार्बन के पास टोटल ऑर्बिटल जो खाली थे वो कितने थे, 4 थे। मतलब जिनमें से 3 तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, एक क्या रह गया था, अनहाइब्रिडाइज। तो जो अनहाइब्रिडाइज होगा ना वो ऐसे ही आ जाएगा, जो क्या हमारे पास कौन सा रह गया था, 2pz रह गया था ना। तो 2pz को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये देखो ये देखो भाई 2pz को मैंने ऐसे बना दिया। और इसके अंदर क्या था भाई, एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने शो करवा दिया, ठीक है। अब इसी जो साइड वाला कार्बन है ना, इसके अंदर भी क्या हो रहा है भाई, सेम यही कार्बन वाली चीज हो रही है। तो देखो इसमें एक sp2 आ गया, बाकी दो sp2 साइड में आ जाएंगे मजीद, एक sp2 इधर आ गया और एक sp2 इधर आ गया, ठीक है भाई। बाकी जो दो आपके, मतलब बाकी जो 2pz है आपका अनहाइब्रिडाइज, वो ऐसे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2pz, नीचे भी आपका आ जाएगा भाई 2pz, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। और बाकी वाले ऑर्बिटल कौन से हैं, sp2 ऑर्बिटल, और इनके साथ क्या अटैच है भाई, हाइड्रोजन अटैच है। एक हाइड्रोजन इधर अटैच है और एक हाइड्रोजन इधर अटैच है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ठीक है। ये देखो, अब ये तो हमारी हो गई है तकरीबन डायग्राम कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक चीज रह गई है जो हम लोगों ने शो नहीं कराई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है। बच्चों हमारे पास जो कार्बन था यहाँ पर, वो कितने बॉन्ड बना रहा था, 2 बॉन्ड बना रहा था। एक पाई बना रहा था, सॉरी एक सिग्मा बना रहा था, सिग्मा तो हमने शो करा दिया। और एक बॉन्ड वो कौन सा बना रहा है भाई, एक बॉन्ड वो बना रहा है पाई बॉन्ड, देखो ना, एक बॉन्ड वो बना रहा है पाई बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड ना। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज पाई बॉन्ड। तो देखो तुम्हारा पाई बॉन्ड किसके बीच में बन जाएगा, ये देखो मैं बना रहा हूँ, अब बनाने जा रहा हूँ भाई, गौर से देखना, ये और ये। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा पाई बॉन्ड बन गया है, हाँ भाई। तो तुम्हारे पास जो 2pz था ना, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो था, उसने क्या बना लिया है भाई,
उसने पाई बॉन्ड बना लिया है। तो अगर किसी बच्चे को इस डायग्राम में मसला है तो मुझे बताओ, मैं फिर इसको मजीद समझाऊं भाई। बाकी सब क्लियर है भाई सबको ये वाले डायग्राम में, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल थी ये भाई। हाँ भाई, अक्सा, अयान, दिबाशिश, उरूज, बच्चों क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है सर। अयान क्या कहते हो भाई, तुम क्या कहते हो? एनी इश्यूज बच्चों? आगे चले, एक डायग्राम आप लोगों को देते हैं, देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर बनाते हैं नहीं बनाते। ठीक है भाई। अच्छा अच्छा बच्चों, अब हम बनाते हैं, चलो हम बनाते हैं SCN। बच्चों हम लोग ने sp3 बना ली। sp3 हम लोगों ने किसमें बनाई थी भाई? इसकी, मीथेन की। sp3 की हो गई हमारी, और हमारी हो गई है sp2 की भी हो गई है। अब हम, चलो अभी मैं तुम लोगों से पूछता हूँ ना कि भाई हमारे पास HCN है। बच्चों HCN के अंदर हमारे पास जो कार्बन है, इसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं वो आप लोगों को दिख रहा है, कितने भाई? 2 अटैच। ठीक है भाई। और हमारे पास यहां पर लोन पेयर कितने हैं? बच्चों लोन पेयर तो नहीं है भाई, कार्बन के पास तो लोन पेयर नहीं है, क्योंकि देखो कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हुए हैं ना, 1 2 3 एंड 4 प्लस 0। तो हमारे पास यहाँ पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं भाई? टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग। ठीक है भाई, टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग। अब इधर देखो, जिसमें से एक तो हमारा किधर चला जाएगा? S पे, तो 1s, और पीछे बचा कितना? 1p। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, हमारे पास हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s ये रहा हमारा, जो कि हमारा हाइड्रोजन का तो होगा ही 1s। देखो ना, हाइड्रोजन है ना इधर, सॉरी कार्बन है हमारा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है तो 2s होगा ये। 2s ये आ गया, और उसके साथ p कौन सा हमारा मिक्स हो रहा होगा भाई? चलो ये मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता देता हूँ। 1s2, 2s2, 2p2, या डायरेक्ट एक्साइटेड, चलो वो ग्राउंडेड भी लिख लेते हैं, एक्साइटेड भी लिख लेते हैं। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, एंड 2p2 हो गया। ये तो हमारे पास ग्राउंडेड स्टेट आ गई। एक्साइटेड स्टेट देख लो भाई, 1s2, ये हमारे पास आ गई है भाई एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भाई। तो अब इधर देखो कि ये हमारे पास है 1s, ये 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है भाई। तो हमारे पास इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब हमारा एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, जो कि px है। मैंने बताया था ना तुम लोग को सीक्वेंस वाइज चलना है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई? मिक्स हो जाएंगे।
ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है बच्चों, नीचे वाली। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, मिक्स हो जाएंगे। और ये वाला हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा है भाई, 2px है। ये आपस में मिक्स होके क्या बना लेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे, जो कि ऐसे कुछ बनेंगे देखो, और दो बनेंगे टोटल, देखो ना। ये हमारा बन गया है sp ऑर्बिटल। ठीक है भाई, कौन सा बन गया भाई, sp ऑर्बिटल यहाँ पर हमारे पास बन गया है। और कार्बन के कितने ऑर्बिटल खाली हैं भाई, दो ऑर्बिटल हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये देखो अनहाइब्रिडाइज्ड। कौन कौन से, पी वाई एंड पी जी। तो अब इसकी हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम से स्टार्ट करेंगे, कार्बन। कार्बन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। और याद रखना, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन कहाँ कहाँ रहा है। ये देखो, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास एक तो ये बन रहा है, ब्लू से मार्क करूंगा, ये रहा हाइड्रोजन के साथ। और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ये बन रहा नाइट्रोजन के साथ। तो एक हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नाइट्रोजन के लिए यूज होगा और एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के लिए यूज होगा। तो देखो हाइड्रोजन वाला पहले मैं बना लेता हूँ, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, थोड़ा बेहतर कर लेता है इसको, चलो। sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये मेरे पास आ गया भाई यहाँ पर हाइड्रोजन। ये मैंने इसके अंदर, अच्छा इसको ऐसा करो, ये लो भाई, ये इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन शो करा दिया। ठीक है, बाकी कार्बन के पास जो ऑर्बिटल्स बचे हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ये देखो, ये मैंने 2p y बना लिया, ये मेरा 2p y होगा। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, चलो इलेक्ट्रॉन दूसरे कलर से बना लो। और एक क्या बचेगा मेरे पास, 2pz बचेगा। 2pz थोड़ा सा स्लांट होता है बच्चों, तो ये देखो। ठीक है भाई, ये मेरा आ गया 2pz। और बराबर में मेरे पास क्या है भाई, नाइट्रोजन। अच्छा भाई, नाइट्रोजन के साथ एक और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हमारा। तो देखो कार्बन इसके साथ एक और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करेगा, उसके अंदर कौन सा, sp। और ये हमारे पास आ गया भाई नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर, ये भाई एक बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो बच्चों, नाइट्रोजन के हमारे पास जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। नाइट्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ वो कितनी होती है, 1s2, 2s2, टोटल 7 होते हैं ना नाइट्रोजन। तो 1s2, 2s2 एंड 2p3, ऐसा ही है भाई, 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो हमारे पास नाइट्रोजन की ऑर्बिटल डायग्राम बना लो ना। टू एस टू एंड 2p3, 1 2 एंड 3। तो ये 2px, 2py एंड 2pz। अभी देखो, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से
देखो कि हमारे पास एक तो 2s आएगा, नाइट्रोजन भी यहाँ पर खैर हाइब्रिडाइजेशन कर चुका होगा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की दिखानी थी। ठीक है, नाइट्रोजन की भी मैं दिखा शो करवा देता हूँ। नाइट्रोजन यहाँ पर कर रहा होगा, देखो कितनी है, एक s और 3p के साथ मिलकर कर रहा होगा, तो वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही बनाएगा नाइट्रोजन। ये देखो कैसे, px py और ये हमारे पास आ गए क्या भाई, pz आ गए। तो ये हमारे पास तो था px py और ये हमारे पास क्या आ गया भाई, pz आ गया। ठीक है भाई, और हमारे पास py के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, px का इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था और pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। तो आप गौर से देखना कि हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था ना। पहला तो हम लोग ने शो करा दिया जो कि हमारा सिग्मा बॉन्ड था, जिसमें हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन शो करा दी। बाकी दो बॉन्ड्स कहाँ गए भाई, बाकी दो बॉन्ड्स भी तो हैं। बाकी दो बॉन्ड्स ये थे, देखो गौर से देखना, py के बीच में बॉन्ड बन गया, इधर से मैं शो करा दिया, py के बीच में बॉन्ड बन गया भाई। अच्छा, इसको स्लैंट लाइन या स्ट्रेट लाइन जैसे भी शो करो, मसला नहीं है। इसको डॉटेड से भी शो करते हैं, वो मसला नहीं है। और देखो pz के बीच में बॉन्ड दिखा दिया। अच्छा, इनकी स्पिन ऑपोजिट कर लो बच्चों, स्पिन हमने सेम रख दी है, इनकी स्पिन ऑपोजिट कर लो। ठीक है भाई, pz और pz के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है भाई, और देखो नाइट्रोजन के हमारे पास जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, 5। तो 1 एक इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, थर्ड तो उसने कार्बन के साथ शेयर कर दिया, तो बचे कितने, 2। तो वो 2 आ गए हैं इधर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बन गई है बच्चों SCN की एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है बच्चों, यहां तक इसमें अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछो, कोई भी इशू है इसमें, इस डायग्राम में या किसी इस डायग्राम से अलग, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बच्चों हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो चुका है।